आई एम कन्विंस के नेतन्याहू ने फ़ोन ये कहने के लिए कल दोपहर में देखो क्या हो रहा है मक्का में यही कहने के लिए फ़ोन किया था उसने कि लुक व्हाट इज़ हैपनिंग इन, और हंसे होंगे दोनों बैठकर ऑन द फोन ये तो हर बार करते रहते हैं, अरब लीग ने क्या कर लिया। हम हमेशा अरब मुल्कों को हमला करते हैं, उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, लेबनान पे कितने बार हमला कर दिया इसराइल ने, कभी कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट की हुई नहीं हुई है। तो सही 1950 से अरब लीग का कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट, हमने क़तर पे हमला कर दिया, क्या कर लिया सऊदी अरबिया ने या यूएई ने, उल्टा मदद की होगी। सो दोज आर द, सो नेतन्याहू मस्ट बी लाफिंग एट दिस, सेइंग ये तो ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, ये दिस इज नथिंग रियल, दे हैव नेवर डन एनीथिंग सीरियस, दे कांट डू एनीथिंग सीरियस, दैट मस्ट बी हिज पोजीशन ऑन इट। लेकिन डॉक्टर साहब जरा इंडिया फैक्टर पे बताएं, अब इंडिया करेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, सिंदूर चल रहा है, I think it might be tested. Somebody is going to test it. और जितना इंडिया घुस रहा है ना इसराइल में, उतना गुलाम बन जाएगा। तो इसराइल विल मूव, वो सर्कमस्टांसेस ऐसा करेगा कि इंडिया पे टेस्ट हो जाइए कि इज दिस ए सीरियस एग्रीमेंट और नॉट, बिकॉज वाई विल दे टेक अ रिस्क व्हेन दे कैन गेट इंडिया टू टेक अ रिस्क, राइट। तो सवाल ये उठता है कि अगर इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट ना, जैसा मैं कह रहा हूँ, इंडिया इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू अटैक पाकिस्तान अनलेस कोई डोमेस्टिक टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। अब आप बात में कह सकते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये है, इसराइलियों ने कर दिया कश्मीर में अटैक, या कोई भी कर दे, 25, 30, 40, 50 लोग मारे गए, खुदा ना करे, तो इंडिया अटैक करेगा। वरना इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू सिंपली ऐसा रैंडम, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज इंटरनेशनल जो भी इनकी सॉफ्ट पावर है। अगर इंडिया अग्रेसर बन गया तो इट विल फिनिश a lot of things about India internationally. We are only a defensive power. We don't invade other countries. ये जो बात कहते हैं बार बार इंडियन मिलिट्री और डिप्लोमेट्स, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अग्रीमेंट में विल आर टर्की एंड US committed to defending Pakistan in every circumstances, वो एक सवाल था, right? और I can tell you this much कि already the Israelis know the answer if there is a written document. अगर written document नहीं है तो then it's a different thing. But if there's a written text, then they have got it approved from Washington and the Israelis have seen it all. Maybe even contributed to some text. तो टेस्ट इंडिया के लिए ये है कि can India have hostile relations with Pakistan while having good economic relations with Saudi Arabia? लाखों लोग काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है। और देखिए ये 3 का नहीं, ये फैल सकता है। सो फॉर एग्जांपल बहरेन, आई डोंट नो, बहरेन को ना लें फॉर गॉड सेक, जब तक वो इब्राहिम एकॉर्ड्स में है, तो एक जासूस मिल जाएगा इन द सेंटर आपके अग्रीमेंट्स में। बट क़तर कैन जॉइन दिस एंड इजिप्ट। मुझे हैरत हुई, पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा अम्मान में इसाक डार गए थे, तो जहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आई वॉज थिंकिंग कि सऊदीज़ और पाकिस्तानीज और टर्क्स मिलके इजिप्ट को कन्विंस कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लें मक्का अकॉर्ड, बट इजिप्ट चोज नॉट टू, या इजिप्ट को बुलाया नहीं। तो इजिप्ट कुड बी द नेक्स्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस। तो अगर ये जब थोड़ा बढ़ेगा देन इट बिकम्स फार मोर इंटरेस्टिंग, राइट। बट इंडिया के लिए इट बिकम्स मोर एंड मोर प्रॉब्लम कि जितने अरब कंट्रीज ज्वाइन करे, हाउ कैन इट मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विथ वन मेंबर ऑफ द मक्का while having good economic relations with the others, plus also having good relations with Israel, जिसके खिलाफ ये बन रहा है, right? तो ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि इंडिया के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ओनली इफ दिस इज क्रेडिबल। हमारा इंडिया जब डिसीजन लेता है इन मसलों पर, इट नीड्स टू, विल इट फैक्टर इन के ओ व्हाट अबाउट द मक्का अग्रीमेंट, शुड वी टेक इट सीरियसली और नॉट। So जब तक वो टेस्ट नहीं हुआ एंड दीज कंट्रीज डोंट स्टैंड अप टू इट, और आई कैन टेल यू दिस मच कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं ईरान पर एंड ईरान लैशेस बैक एट सऊदी अरेबिया, देन दिस इज अ टेस्ट। अगर तुर्की और पाकिस्तान कुछ नहीं करे, आपको पता है कई सालों तक नेटो का डेजिग्नेटेड एनिमी चाहते थे वो ईरान को डेजिग्नेट करना, टर्की ने वीटो किया वो इन नेटो फॉर मेनी ईयर्स। तो ईरान हैज़ नेवर बीन डेजिग्नेटेड एज एन एनिमी ऑफ नेटो बिकॉज ऑफ टर्की, हालांकि रशिया को उन्होंने किया है। सो
टर्की के रिलेशंस अच्छे हैं ईरान के साथ, पाकिस्तान के भी रिलेशंस अच्छे हैं ईरान के साथ. सो दैट्स व्हाई द टेक्स्ट ऑफ द अग्रीमेंट में ये भी हो सकता है कि वी विल डिफेंड सऊदी अरेबिया बट वी विल नॉट रिटेलिएट. समझे ना? अगर सऊदी अरेबिया पे हुतीज हमला करते हैं, सऊदी डिसाइड्स कि हम ईरान को पनिश करेंगे, आई डोंट थिंक टर्की एंड पाकिस्तान विल गो एंड फाइट. बट अगर ईरान की फौजें आ जाती हैं देन दे विल प्रोबेबली गो एंड फाइट. एंड आई थिंक कि अगर कोई भी मुल्क के, अनलेस इट इज़ द यूएस या रशिया या चाइना, ये बड़े पावर्स को छोड़ दें आप, उसके अलावा अगर कोई भी जैसा कि लैंड फोर्स स्टार्ट्स इन्वेडिंग सऊदी अरेबिया, आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव फॉट एनीवे, ये अग्रीमेंट हो या ना हो. बट so I don't think it is adding much to the Saudi unless there is some specific things कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला हो या टेक्नोलॉजी हो या शेयरिंग हो. और देखिए दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज वगैरह. एंड डू द साउदीज हैव मिलिट्री नो हाउ टू कीप अप विद इट, या फिर वही कंसल्टेंट अमेरिका से, वही हायर्ड कंसल्टेंट ये वो. मैं जब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट के लिए चलाता था तो मैं एक कर्नल को लाता था बात करने के लिए. वो कर्नल सऊदी अरेबिया में यमन के बॉर्डर पे बेस्ड था, तो वो पेट्रियट मिसाइल्स बेचता था. तो उसने मजे मजे के किस्से सुनाए. ही सेड एक दिन मैं सो रहा हूँ जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है, द वन दैट इज फोकस्ड ऑन यमन, धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई. इधर मैं भाग के गया, निकला अपने वहाँ से, आई वेंट इनटू द वॉर रूम टू सी. 3-4 पेट्रियट्स फायर हो गए. तो मैं समझा कि हमला हो गया ईरान का. आपको पता है वो बच्चों का ड्रोन नहीं होता जो अमेजोन से खरीदते हैं. तो ये सऊदीज को, फैमिलीज को बड़ा शौक है डेजर्ट में जाके वीकेंड गुजारने का. आपने देखा होगा सऊदी अपने टेंट जैसा कैंपिंग करते हैं ना, अमेरिका में वो डेजर्ट में जाके कैंपिंग करते. तो एक सऊदी फैमिली वॉज कैंपिंग सम 10-12 माइल्स अवे. उनको नहीं पता यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है. उनका छोटा सा बच्चा ड्रोन उड़ा रहा है डेजर्ट में. इन्होंने 4 पेट्रियट्स फायर कर दिए. सोचिए आप, $20 मिलियन वो खर्च कर दिए. सो ही वाज सेइंग, he was telling us class में, he was saying, Professor Khan, I can't tell you how it's fine with me, I will sell them 4 more now. 20 million का हमारा सेल हो गया. But I could not believe it that after spending years in training there, that they couldn't tell the difference between, like, we have the technology, you just need to read what is on the screen to understand कि क्या है वो threat. So the point I'm trying to make is कि one thing that Saudis and the Turks can do is Pakistanis and Turks can do is make them war ready. मुगलों की जो फौजें होती थी उसमें भी टर्क्स आके used to show them how to use pistols, how to use guns, how to use cannons in actual combat. मतलब डॉक्ट्रिन लेवल पे नहीं कह रहा हूँ मैं, टैक्टिकल लेवल पे भी ट्रेनिंग करते थे ऑटोमन एम्पायर के जो एक्सपर्ट्स हुआ करते थे. सो maybe the Turks and the Pakistanis can train the Saudis into a more fighting force so they can defend themselves. उस तरह की बेनिफिट्स तो बहुत हो सकते हैं. ये खतर के साथ भी आपका जो अग्रीमेंट है, मुझे लगता है कुवैत का भी is going to be like that.